कि आज के मुआशरे में जिस किस्म के फितने और इंतशार उम्मत के बीच में फैल रहे हैं, जो लोग आज उम्मत के भोले भाले लोगों को कुरान और हदीस के नाम पर, सहाबा के नाम पर, दीन के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आज पूरी कोशिश करते हैं कि आज वो फितना खत्म हो जाए और फिर इंशाअल्लाह ताला सुन्नी मुसलमान अपने आका का ही गुलाम बन के रहे, किसी और के चक्कर में फंसना ना पाए। मगर इसके लिए आपको मुझे साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बेचारा माइक साथ नहीं दे रहा है, माइक साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं इतनी दूर से आया हूं तो कुछ अच्छी गुफ्तगू आपके बीच में इंशाअल्लाह करने की कोशिश और सआदत हासिल करूंगा। और पूरी कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर अपने आका को राजी कर लें और सरकार हम गुलामों से राजी भी हो जाएं और अपनी नवाजिशात से सरफराज भी फरमा दें। और जितना जल्दी हो सकता है ये बेचारे माइक को भी ठीक कर दे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बड़ी ख्वाहिश थी मुंबई में खिताब करने का, मुंबई में बड़ी ख्वाहिश थी। आज उन ख्वाहिशों को पूरा होते हुए देखकर बड़ी मसरत भी हो रही है, बड़ी खुशी भी हो रही है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी आपके बीच में रहूंगा और भी कई दावतें मैंने बॉम्बे की कबूल की हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सब मिलकर अकीदत और मोहब्बत से एक बार दरूद पाक पढ़ लें, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफदल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के हमने एहसान किया ईमान वालों पर। किस पर? जरा जोर से। तहक़ीक़ के हमने एहसान किया ईमान वालों पर कि उनके बीच में अपने रसूल को भेज दिया और उन्हीं में से भेजा। रसूल को भेजा, उन्हीं में से भेजा। अब जरा गौर करने वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि हमने एहसान किया। किस पर? अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आप बहुत समझदारी से सुन रहे हैं, माशाल्लाह, पूरी मेरी तरफ मुतवज्जो होकर सुन रहे हैं। तो अल्लाह कह रहा है हमने ईमान वालों पर एहसान किया। तो अब प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एहसान जब अल्लाह का हो जाए, हालांकि ये वो खुदा है जो बंदे पे करोड़ों एहसान किया है, ये वो खुदा है जो बंदे पे हर रोज एहसान करता है। अरे मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाए, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा है, मौलाना रूम, मैं हर रोज तुम्हें देखता हूं कि तुम खुदा 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 अल्लाह अल्लाह को याद करते हो। जरा बताओ, जिस खुदा को तुमने याद कर दिया है, जिस खुदा को तुम याद करते हो, क्या वो खुदा भी तुम्हें कभी याद करता है? मौलाना रूम की आंखों से आंसू बहने हो गए, आंसू बहना शुरू हो गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, सुन सुन, मैं उस खुदा को उतना याद नहीं करता, वो खुदा मुझे जितना याद करता है। मैं उस खुदा को उतना याद नहीं करता हूं जो खुदा मुझे जितना याद करता है। बोले मौलाना, क्या खुदा तुम्हें याद करता है? बोले हाँ हाँ, वो सारी कायनात का मालिक होकर मुझे याद करता है। सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि एक लम्हे में दो खास रहमतों का नुज़ूल मुझ पे करता है। बोले अच्छा, सिर्फ तुम ही पे करता है? मौलाना ने फरमाया नहीं नहीं, तुझ पे भी करता है। हालांकि वो पूछने वाला यहूदी था। बोले मुझ पे? अरे मैं तो तुम्हारे खुदा को नहीं मानता है, यही तो मेरे खुदा की रहमानियत है, जो मानते हैं उस पे भी मेहरबान है, जो नहीं मानता है उस पे भी मेहरबान है। मैं एहसान क्या है बताना हूं आपको, इसलिए मौलाना रूम को कोट कर रहा हूं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर तो करो। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, सुन सुन, यही तो मेरे खुदा की रहमानियत है, जो उसको मानता है उस पे भी रहमत करता है, जो उसको नहीं मानता है उस पे भी रहमत करता है। जरा सुन ले,
कि मेरा मौला तुझ पे भी 2 खास रहमतें नाजिल करता है। बोले क्या गुनहगारों पर भी है? बोले हाँ, गुनहगारों पर भी एक लम्हे में 2 खास रहमतें भेजता है। खताकारों पर भी भेजता है, सियाकारों पर भी भेजता है, बदकारों पर भी भेजता है, हर इंसान पर भेजता है। ये खुदा की खास रहमत है जो एक लम्हे में 2 मरतबा आती है। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, बोले मौलाना बताओ वो क्या रहमत है जो मुझ पे भी हो रही है, तुम पे भी हो रही है, और अल्लाह सबको याद करता है तभी तो वो रहमत भेजता है। वो रहमत क्या है? तो मौलाना रूम ने कहा, सुन, जो तू एक सांस ले रहा है ये पहली रहमत है, फिर जो सांस छोड़ रहा है ये दूसरी रहमत है। ये अल्लाह को याद है कि तू उसका बंदा है, तभी तो रहमत भेज रहा है। और ये रहमत का सदका है कि तू सांस भी ले भी रहा है, सांस छोड़ भी रहा है। अगर इन 2 रहमतों में से एक रहमत तो दे दे, दूसरी रोक ले, किस्सा खत्म, कहानी खलास, स्टोरी क्लोज्ड। बात समझ में आई दोस्तों? पता क्या चला? ऐसा रहमत करने वाला खुदा बंदों से ये नहीं कह रहा है कि मैंने तुम पर ये रहमत किया, ये मेरा एहसान है, नहीं कहा। जबकि उसका एहसान खास नहीं, आम है, हर इंसान के लिए है। उसकी रहमत आम्मा है, मगर किसी से नहीं कहा कि मैं तुम पर यह एहसान कर रहा हूं कि तुम्हें सांस दे रहा हूं, मैं तुम पर यह एहसान कर रहा हूं कि बीवी बच्चे मां बाप कारोबार तिजारत दे रहा हूं, मैं तुम पर यह एहसान कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें मक्के की धरती पे पैदा किया, मैंने तुम पर एहसान किया कि मैंने तुम्हें मुंबई में पैदा किया। मौला ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन गौर तो करो, जब आमिना के लाल को भेज रहा है, जब फातिमा के बाबा को भेज रहा है, नबियों के इमाम को भेज रहा है, गुनाहगारों के आका को भेज रहा है, तो अल्लाह कह रहा है ईमान वालो मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें मोहम्मद अता कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि वसहबिहि बारिक सल्लम। सरकार को भेजा तो कहा कि एहसान किया। क्या किया? अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग जश्न मिलाद क्यों मनाते हैं? अफसोस इस बात का है, लोग मुझसे नहीं पूछते, लोग मौलाना साहब से नहीं पूछते, लोग हजरत साहब से नहीं पूछते, पान डब्बे पे पूछते। ताज्जुब इस बात पे है, अरे मसला कुरान का है, पान डब्बे वाला जवाब कैसा दे सकता है? क्या भाई? ऑटो चलाने वाले से सवाल हो रहा है, जश्न मिलाद में लाइट क्यों लगती है, जुलूस क्यों निकलता है, जलसे क्यों होते हैं, शिरनी क्यों बढ़ती है, खाना क्यों पकाते हैं? हमसे पूछो। अरे जिनसे पूछना है उनसे पूछ भाई। ओ मुंबई वाले भाई, अरे इधर उधर क्यों पूछता है बेचारे भोले भाले मुसलमान को जिसको कुछ नहीं मालूम है। एक ऑटो वाले को एक साहब ने ऐसे ही पूछ दिया, मिलाद में जुलूस क्यों निकालते, फातिहा क्यों करते, सलाम क्यों पढ़ते? वो ऑटो वाला ऑटो रोक के खूब हंसने लगा, खूब हंसने लगा। ये बड़ी दाढ़ी वाले चाचा परेशान हो गए, बोले मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया, जोक पूछा जो तू इतना हंस रहा है? बोले मौलाना ये किसी जोक से कम है क्या? पूछे क्या? आपने अभी पूछा कि फातिहा कहां है, सलाम कहां है, मिलाद का जुलूस कहां है, कुरान में कहां है, हदीस में कहां, भी आपने पूछा, ये किसी जोक से कम है? बोले इसमें जोक क्या है? तो बोले मौलाना अगर मुझे उतना मालूम रहता तो ऑटो कहीं को चलाता, किसी मस्जिद का खतीब बन जाता था। उतना मुझे मालूम रहता तो मैं ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था भाई। बोलो ना जी भाई। नहीं भाई, उसको मालूम रहता नहीं, इमाम साहब बनता था, मुल साहब बनता था, हजरत बनता था, ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था। नहीं मालूम है बल्कि बेचारा ऑटो चला रहा। बात समझ में आई? तो बहरहाल पूछा गया कि मिलाद क्यों मनाते हैं? सुनो दोस्तों, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है इसलिए मिलाद मनाते हैं। नबी को भेजकर अल्लाह ने एहसान कर दिया है इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। क्यों मिलाद मनाते हैं? क्योंकि आमिना के जो लाल दुनिया में क्या तशरीफ ला लिए हैं, हम खुदाओं को छोड़कर, बुतों को छोड़कर, इनको उनको छोड़कर एक खुदा के मानने वाले हो गए हैं। हम किसी और के सामने सजदा नहीं टिका रहे हैं, ये नबी की आमद का सदका है। हम खुदा के सामने सर टिका रहे हैं। हम किसी और को अपना खुदा नहीं मानते हैं, उस खुदा को अपना खुदा मानते हैं जो वहदहू भी है, जो ला शरीक भी है, जो अल्लाहु अहद भी है, जो अल्लाह
अल्लाहु समद भी है, जो लम यलिद भी है, वलम यूलद भी है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद भी है। तो प्यारे दोस्तों सुनो, ये करम है मेरे आका की आमद का कि आज हम किसी और किताब को नहीं, उस किताब को पढ़ते हैं जो सारे किताबों की जान बनकर आई है, जिसका नाम कुरान है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये नबी की आमद का सदका है, आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। नबी की आमद का सदका है, मरने के बाद जन्नत में जाने वाले हैं। नबी की आमद का सदका है कि हमने बुत परस्ती को छोड़ा, खुदा परस्ती को जोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जिसके सदके से इतने इनाम हुए हैं, अब वो खुदा ने एहसान किया तो एहसान के बदले में जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत के। देखो, अगर किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, होता ना भाई? अब बॉम्बे में क्या होता नहीं मालूम, हैदराबाद में क्या होता वो बोलता हूं। जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान के बच्चे की पैदाइश पर उसका बाप लड्डू बनाता है, बना के एक नाम रखाई का कार्ड छपवाता है, प्रिंट करवाता है, पूरे खानदान को लड्डू बांटता है, मोहल्ले के चाहने वालों को लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ पूरे खानदान वालों से गले मिलता है, मुबारकबादी देता है, मिठाई के डब्बे ले लेके उसके मुंह में मिठाई ठोसते जाता है। हमने पूछा क्यों तू ये मुबारकबादी लोगों को क्यों दे रहा है, लोगों से गले क्यों मिल रहा है, मिठाई क्यों खिला रहा है, लड्डू क्यों बांट रहा है? तो जवाब मिला, मौलाना मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा तू गुनहगार है, बेटा कैसा है? बोले मौलवी साहब थोड़ा काला है। जरा गौर तो करो, गुनहगार के घर एक काला बेटा पैदा हो जाए तो बाप जश्न मना रहा है, मां मुसीबत में होकर भी खुशियां मना रही है, खानदान कबीले वाले आपस में गले मिल रहे हैं, कोई पोतरा मुबारक तो कोई नवासा मुबारक कह रहे हैं। अरे जरा सोचो, गुनहगार के घर बेटा पैदा हो तो खुशी मनाई जा सकती है। आमिना के घर मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ है, अब खुशी मना ले तो क्या ताज्जुब की बात है? अरे गुनहगार के घर जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ उस बाप का बेटा था, मां का बेटा था, किसी दादा का पोतरा था तो किसी नाना का नवासा था, किस्सा खत्म। उससे हमारे क्या ताल्लुक? बोलो ना जी, कोई ताल्लुक है? मुंबई में आज हो सकता है 100 बच्चे पैदा हुए होंगे, हमारे क्या ताल्लुक है? हमारे से कोई इसका ताल्लुक है? कोई हमारा बिजनेस रिलेशन है? कोई हमारा खानदानी रिलेशन है? नहीं है। कोई भी होगा, कहां का होगा, हमको क्या ताल्लुक? हर रह गया तो गुड, नहीं रहा वेरी गुड। पहले आबादी बहुत है। मगर सुनो, आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा या हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर नहीं, सारी कायनात के इंसानों का ईमान बन के पैदा हो रहा है, अल्लाह का हबीब बन के पैदा हो रहा है, नबियों का इमाम बन के पैदा हो रहा है, रसूलों का सरदार बन के पैदा हो रहा है, मालिक जन्नत बन के पैदा हो रहा है, मुख्तार कायनात बन के पैदा हो रहा है। हर गुनाहगार के लिए खुदा की रहमत बन के दुनिया में तशरीफ ला रहा है। अरे हमारा ईमान पैदा हुआ, आप खुशी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? आप खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या रोते बैठेंगे? बोलो ना जी। अरे ये तो हमारी कंजूसी है, खाली लाइट लगा के खामोश बैठे हैं, वरना उसकी आमद पर तो पूरी दुनिया को बुक़े नूर भी कर दिया जाए तो कम है कि दुनिया को दुनिया बनाने वाला दुनिया में आ गया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोगों ने समझा नहीं, हमसे पूछते हदीस में कहा है, कुरान में कहा। मैं पूछा, उसके बेटे का लड्डू हाथ में पकड़ के मैं बोला, अब पता ये लड्डू बांटना हदीस में कहां लिखा है? इसके बेटे का वलीमा हुआ, 1000 आदमी की दावत करा, 6 लाख रुपए का वलीमा करा, 12 किस्म का मोरख, 3 किस्म का खाना, 6 किस्म का मिठा। वलीमे की दावत सुन्नत है? नहीं, दुनिया का काम है, यह जो चाहे कर सकते, नहीं बोल सकता। वलीमा दुनिया नहीं है, वलीमा दीन है। वलीमा
और जाहिलों ने हमारे को एक बात पढ़ाई है, दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है। तो ये वलीमे में 12 किस्म का खाना पकाना जायज है? बोलो नहीं मौलाना कर सकते, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो इजाजत है। मैं बोला बेटा फिर हमारे को जब तेरे बेटे के वलीमे में इस्तिताअत है तू कर सकता है, तो फिर गुलामों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, नबी की मिलाद पर खाना खिला दे तो बिदअत कैसे हो गया है? नबी की मीरात पर अल्लाह ने गुलाम को इस्तिताअत दी, वो अगर पूरे जहां को मिठाई बांट दे तो इस पर बिदअत की क्या बात है? तेरा बेटा काबिल हो गया तो तू वलीमा करके लाखों को खाना खिलाए, हजारों को पैसे बांटे तो जायज है। और हमारा आशा पैदा हो गया है, हमारा ईमान पैदा हो गया है, हम अगर मिठाई खिला दे तो इसमें बिदअत की क्या बात है भाई? इन्हें कुरान पूछा इसके को। और एक बात देखो, मीलादुन नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है मैंने तुम पर एहसान किया। नहीं, एक साहब माशाअल्लाह बिल्डिंग बनाए, पहले महंगी जमीन बॉम्बे की किस्मत से खरीदे, किस्मत से बनाए, बना के क्या करते, खामोश उतर जाते लाइट लेके, नहीं उसको लाइटिंग डालते, बड़ी दावत करते, घर बरौनी बना के पूरे खानदान वालों को बुला के दावत खिला के दूसरे दिन घर में उतरते, फिर एक दरवाजे पे लिख के लगाते हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये जो मैंने बिल्डिंग बनाई है ना ये मेरे रब के फजल से है। बोले हो पैसा तुम दिए, मजदूरों को तुम लाए, ईंट तुम खरीदे, रेती तुम खरीदे, कंकर तुम लगाए, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी कैसा? तो बोले मौलाना अगर अल्लाह का फजल नहीं हुआ तो मैं कमा कहां से सकता था, खरीद कहां से सकता था, ये फजल हुआ तो सब हुआ। अरे अच्छा तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो बोले रब ने जो घर देकर फजल किया उस फजल के शुक्राने पर दावत कर रहा हूं, पूरे खानदान को खाना खिला रहा हूं, पूरे दोस्तों को खाना खिला रहा हूं, अजीजों को खाना खिला रहा हूं। तो पता क्या चला दोस्तों, जरा गौर तो करो, अरे खुदा का फजल हुआ तो बंदा दावत करता है। अब खुदा मुस्तफा को भेजकर बात सिर्फ फजल की नहीं एहसान की कर रहा है, तो बंदे ने डिसाइड कर लिया जब फजल पे दावत हो सकती है तो एहसान पे जश्न मनाया जाएगा। अल्लाह ने कहा मैंने तुम पर एहसान किया। क्या किया मेरे भाई? एहसान। क्या एहसान के बदले में ये दावत है, और ये दावत नहीं है, ये शुक्राना है, ये शुक्राना है। अल्लाह के दरबार में कह रहे अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, तूने हमें इस काबिल तो बनाया कि हम तेरे नबी के मानने वाले बन गए, तेरे नबी आए हम उनका कलमा पढ़ने वाले बन गए, उनके सदक़े से हम तुझको जानने और पहचानने वाले हो गए। ए अल्लाह ले कुछ नहीं कर सकते, बस शुक्र अदा कर सकते हैं। और शुक्राना यह है कि खुद पर नहीं, तेरे गरीब बंदों पर खाने का शुक्र पेश कर रहे हैं, तेरे बंदों को खिलाकर शुक्राना पेश कर रहे हैं, तेरे बंदों में मिठाइयां तकसीम करके शुक्राना पेश कर रहे हैं। सब आशिक एक जगह जमा होते हैं, तेरा और तेरे नबी का जिक्र करके शुक्राना पेश कर रहे हैं। इसको कुरान में पूछने की क्या जरूरत आ गई? आप इनका सवाल सुन के डरना नहीं, कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, बोलते कि हमारा सुन्नी भाई भागता पहले, ठहरो मैं पूछ के आता हूं। अभी नहीं, आपको मालूम है हैदराबाद में एक चार मीनार है? अरे बहुत शऊर वाले लोग हैं। हैदराबाद में एक चार मीनार है। कोई मेरे से बॉम्बे वाले, अगर मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉम्बे वाले ने पूछा मौलाना हैदराबाद के हो? मैंने कहा जी हाँ। मौलाना हैदराबाद में एक चार मीनार है? मैं बोला जी हाँ। मौलाना जब वो चार मीनार बन रहा था आप कहां थे? अरे मैं बोला तू दीवाना है, चार मीनार बना 400 साल पहले, मैं आया 35 साल पहले, चार मीनार से मेरे को क्या ताल्लुक? जरा जोर से, कोई ताल्लुक हो सकता है? मैं अगर आपको पूछा इंडिया गेट बने जब आप कहां थे, आप बोले मौलाना इंडिया गेट से मेरा क्या ताल्लुक, इंडिया गेट बना 200-250 साल पहले, मैं पैदा हुआ 10 साल 15 साल 25 साल पहले, 50 साल पहले। तो सवाल कुछ ऐसा हो जिसका कोई जवाब बनता हो। सवाल ही अगर जहालत का है, चार मीनार बने जब आप कहां थे, उन्हें नहीं समझा तो मैं उसको एक बात पूछा, तेरे बाबा की शादी हुए जब तू कहां था? अब उसको समझ नहीं, अरे इतना खतरनाक है मेरा सवाल।
बात समझ में आई भाई? सवाल ऐसा करो जिसका कोई जवाब बनता हो। सवाल ही जैसा कर रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पर लाइटिंग लगी, साहबा लाइट लगाए थे क्या? हमारे घर में खीर पूरियां मिलादुन नबी में बन रही, पूछ रहे साहबा खीर पूरियां बनाए थे क्या? मुहर्रम में शरबत बन रहा, पूछा मुहर्रम में साहबा शरबत बनाए थे क्या? अरे बेवकूफ, साहबा के जमाने में लाइट खींच नहीं तो लगाएंगे कहां से? बोलो ना जी, सही बोल रहा हूं? फिर जरा सुभान अल्लाह तो बोलो। बाज लोगों को तकलीफ हो रही क्या? बोल रहे क्या? अरे मौलाना पूरा हमारे बारे में बोल रहे, बोले क्या? नहीं ना, तो जरा सुभान अल्लाह जोर से और जोर से। तो पता क्या चला, इनका सवाल ही जिहालत का है। साहबा लाइट लगाए, साहबा के दौर में लाइट नहीं थी, दीवाने लगाते कहां से? सवाल ऐसा कर जो जवाब बनता है। साहबा झंडियां लगाए थे क्या? पेपर की कंपनी खींच नहीं, पेपर बनाए तो झंडियां लगाएंगे कहां से? अरे कहां से आए रे भाई तुम लोग? अरे कब तक हवला बनाएंगे पब्लिक को? अरे सुधरो रे भाई, अरे अच्छे सवाल करो रे भाई। उन्हें सवाल करता मेरे को अफसोस नहीं है, हमारा सुन्नी परेशान होता, ये ताज्जुब की बात है। ये हमारा भाई, अरे हो भाई साहबा लगाए थे क्या? साहबा लगा, अरे दीवाने थेच रहे तो लगाएंगे कहां से? नहीं, मैं पकड़ के पूछा साहबा हज को गए थे तो कौन से प्लेन में बैठे थे? बोल। इन्हें बोलता नहीं साहबा नहीं बैठे। मैं बोला तुझ बोला ना साहबा वाला काम करना, उतर नीचे, नहीं जाना तू हज को पैदल जा। बात समझ में आई दोस्तों? सवाल ही जिहालत का है जी। सवाल ही नहीं बनता तो उसका जवाब लाएंगे कहां से? अरे सवाल ऐसा कर जिसका कोई जवाब बन सकता है। पूछ मुस्तफा नूर कैसे है? खुदा की कसम इतने दलील दे देंगे तेरा बाप तेरी खबर में से उठ के बैठ जाएगा। मेरे भाई, जहालत का बाजार बना हुआ है मेरे भाइयों। तुम्हारे भोलेपने को देख के उन्हें ऐसे सवाल बना के निकल गया बाहर। ये भोलापना छोड़ो सुन्नियों, आज होश में आने की जरूरत है। सवाल को समझो जाहिल के। इन्हें हमको पूछता कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, मेरे को एक ऐसी पूछा और मैं चैंपियन हूं जवाब देने में। मैं बोला ऐसा मुहर्रम में जो है इमाम हुसैन की मोहब्बत में शरबत बनाना और जो है गम में आंसू बहाना और जो है मिलादुन नबी में ये फातिहा करना, ये खीर पूरिया बनाना, मौलाना कुरान हदीस में कहा है, साहबा करे थे क्या ऐसा? इधर मैं बोला मेरे से पूछ मिलादुन नबी कहां है, मैं बताता हूं, मगर तेरी अक्ल इतनी मोटी है तू समझ नहीं सकता। एक काम करेंगे, अगर तेरे अकीदे के मुताबिक तू ये बोल रहा साहबा मिलाद नहीं मना है, चल थोड़ी देर के लिए तेरे अकीदे को मैं मान लेता हूं, मैं कल से छोड़ देता हूं, मगर तू आज ये फैसला कर लेना, ये एग्रीमेंट मेरे से कर लेना, आज के बाद तू और मैं दोनों मिलकर वही काम करेंगे जो साहबा वाला काम है। दूसरा काम नहीं करना बेटा, तू जो साहबा करे वही करना। क्या भाई, जरा बोलो ना जी। ये लेफ्ट साइड वाले बहुत ठंडे हैं भाई। पहले बेचारा मैं ठंडा, फिर आप ठंडे, फिर मैं भी ठंडा हो जाऊंगा तो मसला खत्म हो जाएगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा बताओ, इन्हें मेरे को पूछा कुरान में कहा है, हदीस में कहा ये करना, ये करना, ये फातिहा देना, सलाम पढ़ना है। बोला मैं अब 56 जगह है, तेरे को कहां समझ में आता। मगर तू एक बात डिसाइड कर ले, आज के बाद तू और मैं दोनों मिलके वही करेंगे जो सहाबा करे थे। जो सहाबा नहीं करे वो तू नहीं करना, जो सहाबा नहीं करे वो मैं नहीं करता हूं, जो सहाबा करे वो मैं करता हूं, जो सहाबा करे तू भी वही करना, जो कुरान हदीस में वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बोले मौलाना राजी हूं। इन्हें कुछ हो रहा, समझ रहा, मौलाना को सुधार दिया हूं, समझ रहा। मैं बोला अच्छी बात, एक बात बोल, तेरी शादी हो गई? बोले नहीं हुई। बोला कब है? बोले अभी 15 दिन है मौलाना। बोला ठीक 15वें दिन मैं तेरे घर को आ रहा हूं। पॉइंट नोट किया जाए। ऐ मुंबई के खुयूर मुसलमानों, मेरी बात हंस के सुनना है तो सुनो, नहीं बोलते तो मदरसे में जाके लौट के सुनो, मगर मैं जो बोल रहा हूं समझो, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात समझाने आया हूं।
मैं आज इनका मसला खत्म कर देना चाहता हूं कि कितना जाहिल है आपकी अकल में बिठा के जाना चाहता हूं कि सुनो दोस्तों, मैं इसको बोला आज के बाद तू और मैं वही करेंगे जो सहाबा करते थे, वो नहीं करना जो सहाबा नहीं करते थे। बोले राजी हूं। मैं बोला वही करेंगे जो कुरान हदीस में है और उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें बोला मैं राजी हूं। मैं बोला मैं भी राजी हूं। 15वें दिन उसकी शादी थी, मैं उसके घर को पहुंच गया। हैदराबाद का अक्सर दूल्हा असर के बाद तैयार होता, असर की नमाज के बाद इसके घर को पहुंच गए। शेरवानी पहन के जबरदस्त सुरमा उरमा लगा के बेहतरीन पगड़ी बन लिया, बन लेके अब बैठा हुआ है स्टेज की कुर्सी के ऊपर, निकलने वाला है। नीचे मर्सिडीज कार ठहरी हुई है इसके वास्ते, इसको बिठा के शादी खाने को लेके जाने। मैं पहुंच गया, तवज्जो का तालिब हूं। मैं पहुंच गया, मैं पूछा क्या कर रहे हो? बोले मौलाना आज मेरी शादी है, अभी जाने वाला हूं शादी खाने को, तैयार हो गया हूं। मैं पूछा तेरा और मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि तू वही काम करेगा जो सहाबा ने किया था, तू वही करेगा जो कुरान हदीस में है? बेशक। मैं बोला ये क्या पहना? बोले शेरवानी सहाबा पहने थे। बोले नहीं पहने। उतार दे जल्दी जल्दी। एग्रीमेंट हो गया था ना, खोल दिया, निकाल दिया। बोला ये क्या है? बोले कुर्ता पैजामा सहाबा पहने थे, उनके ने टेलरिज नहीं था, चूड़ीदार पैजामा कौन सीते थे? निकाल। बोले मौलाना शादी क्या कर रहे हो? खैर तेरे वास्ते सहाबा वाला ड्रेस लाया। अंदर थैली में हाथ डाला, कंबल का ड्रेस निकाला, कंबल का। बोला पहन ले। उधर से अम्मा बाबा चिच्चा फुप्पा खाला नाना दो भाग क्या? बोले क्या मौलाना? बोला बीच में नहीं आना, एग्रीमेंट हो गया, वही काम करेंगे इन्हें जो सहाबा वाला काम है। हौला बना रहे लोगों को, वही काम करेंगे जो सहाबा वाला काम है। मैं बोला कोई बीच में नहीं आएगा, एग्रीमेंट हो चुका है। उन लोग अभी खामोश ठहर गए। गया कमरे में, वो कंबल वाला लिबास डाल के यूं यूं पकड़ के आ रहा है, गुंडिया नहीं देना उसको। मैं बोला सुन, सहाबा के जमाने में काजे टाकने की मशीन नहीं थी, मैं लाया हूं गुंडी। बोले क्या? बबुल का कांटा लगा दिया, पूरा तैयार करो, नीचे लेके उतरो। जैसे ही उतरा, मर्सिडीज कार में बैठने को भागना। चुप! सहाबा के जमाने में कार थी, हटा बाजू। हदीस और कुरान वाली सवारी लाया। बोले मौलाना क्या? आवाज दिया, गधा आके सामने ठहर गया। बोला बैठ जा। तू पूछता ना, बात करेगी हदीस में है क्या, हदीस में है क्या, हदीस में है क्या? ले गधे का जिक्र हदीस में, बैठ जा। हदीस में है जिक्र, खुदा की कसम इस कायनात की सबसे बेहतरीन सवारी का नाम गधा है। यह अलग बात है कि आज के जमाने में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर खुदा की कसम मैं उस गधे की किस्मत के कुर्बान जाऊं जिसपे मेरे मुस्तफा ने बैठा है। मैं उस गधे की किस्मत पर कुर्बान जाऊं जिसपे मेरे हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली ने बैठा है। मैं बोला बैठ जा, अपने बाप का बेटा है तो गधे पे बैठ गया। फोटो लिया, व्हाट्सएप पे उसके ससुरे को भेजा, बच्ची को लाओ, दूल्हा तैयार है। कौन सा? सहाबा वाला। मीलादुन नबी पे सहाबा याद आती है, अपनी शादी में याद करो। बोलो ना जी। खाली फातिहा बोले तो हदीस याद आती, शादी में याद करो तो ससुरे कॉल करे, बोले मौलाना इतना भयानक बोला। बोला हाँ तुमने पसंद किया है, बेहतरीन दामाद है सहाबा वाला। बोले मौलाना मैं अपनी बेटी को गले में डाल लूंगा मगर उसके हवाले नहीं करूंगा, उसको ले जाके पागल दवाखाने में डाल दो। पता क्या चला दोस्तों? नबी की दुश्मनी, नबी की गद्दारी इंसान को पागल खाने का रास्ता दिखाती है। जो आशिक नबी होता है वो कुरान हदीस की बात नहीं करता, इश्क में सब कुछ करके गुजर जाता है। अरे सुन ले, हम ये जलसा इसलिए नहीं करते कि हदीस और कुरान में है, हम ये खाना इसलिए नहीं खिलाते कि हदीस और कुरान में है, हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्तफा से मोहब्बत हो गई है, मुस्तफा से प्यार हो गया है, मुस्तफा की चाहत दिल में आ गई है। हम जो पैसा खर्च करते हैं इस नियत से नहीं करते कि जन्नत में जगह मिल जाए, इस नियत से करते हैं कि मदीने वाला खुश हो जाए। जाहिलो, तुमने मतलब ही नहीं समझा है ईमान का।
तुमने तो नए नए मतलब निकालकर मुसलमानों को बर्बाद करने का प्रोग्राम सजाए रखा है। यह यहूदियत है दोस्तों, जो आज मुसलमानों के बीच में रचाई जा रही है। जब आप इतना समझ गए हैं तो अब आइए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अल्लाह ने कहा मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना नबी तुम्हारे बीच में भेज दिया। और कुरान पर गौर करो, अल्लाह क्या कह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल भेजा। जरा जोर से और जरा जोर से, क्या भेजा? रसूल को भेजा। कब भेजे भाई? हजरत आमिना के घर में आए, नहीं 40 साल की उम्र में आए। भेजा कब अल्लाह? हजरत आमिना के घर में भेजा। कहां भेजा? अल्लाह बोल रहा है मैं रसूल भेजा। अल्लाह बोल रहा है मैं रसूल भेजा, और बंदा बोल रहा है नबी 40 साल में नबी बने। अरे कहां से आया रे भाई, तू खुदा के खिलाफ बोल रहा है। अल्लाह बोल रहा है मैं रसूल को भेजा, इन्हें बोल रहा है हुजूर 40 साल में नबी बने। अब मैं और एक मसला आपको समझाता हूं, खुदा की कसम समझो, आप सुने ना। बाजू वाला बोलते हुजूर 40 साल में नबी बने, 40 साल में कहां से बने होले? नबी कोई डिग्री का नाम है जो जहां जाए ले लिया सिग्नेचर करके, हाँ मैं नबी हूं। नबी डिग्री का नाम नहीं, आता का नाम है, नवाजिश का नाम है। ये नवाजिश तो उस वक्त हुई थी जब कोई वक्त भी नहीं था। ये तो उस जगह हुई थी जब कोई जगह भी नहीं थी। ये वहां हुई थी जब कोई वहां था ना यहां था। ये तो उस वक्त हुआ था जब सिवा खुदा के कोई और नहीं था। अल्लाह ने उस वक्त रसूल बना लिया था। अरे सुनो सुनो मुसलमानों, मुंबई के गुयूर मुसलमानों सुनो, जब आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से सीरतुल हलबिया में अल्लामा बुरहानुद्दीन इब्ने हलबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब हजरत आमिना के घर प्यारे मुस्तफा की विलादत बसादत हुई तो क्या देखा गया कि हजरत आमिना फरमाती है मैंने चाहा कि मेरे लख्त जिगर नूरे नजर का चेहरा देख लूं। जब तक वो मेरे पेट में था नोकीले पत्थर भी मेरे लिए रुई के जैसे नरम बन जाते थे। मैं पहाड़ों पे चढ़ती थी, पहाड़ मेरा इस्तेकबाल करते थे। मैं दरियाओं से गुजरती थी, मुश्क वाली हवाएं मुझको आती थी। मैं सोती थी, मूसा के खुशखबरी देते थे, ईसा के खुशखबरी देते थे। आज वो मेरा पैगंबर दुनिया में आ गया है। हजरत आमिना ने चाहा मैं अपने लाल का चेहरा तो देख लूं। क्या देखते हैं कि मेरा आका हजरत आमिना के बेटे सजदे में सर रख के तशरीफ लाए हैं। हाँ जरा बीच बीच में नारे लगते रहे ना भाई। मुंबई बोले तो हमारे को हैदराबादियों का ऐसा सीना ऐसा फुल जाता। आज मुंबई से पूरे हिंदुस्तान की हिम्मत जुड़ी हुई है। आप लोग इतने ठंडे रहे तो मैं डर जाऊंगा। मैं तो आज बादशाह के शहर में बैठ के तकरीर कर रहा हूं, तो बादशाह के लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद हिम्मत पैदा हो जाती है। नारे भी लगाए तो एक भाई बोलता तो सुभान अल्लाह है क्या। ये हुई ना जो कुछ बात। हाँ अब इसको कम नहीं करना, देखो हाँ इसको और बढ़ाएंगे मगर कम नहीं करेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या? हजरत आमिना फरमाती है मैंने जैसे ही चाहा कि मैं अपने लख्त जिगर का चेहरा देखूं तो मैं क्या देखती हूं कि मेरा नूरे नजर सजदे में सर रखा हुआ है। मैं चाहती थी कि सजदे से सर उठाऊं, तो मैंने जब सजदे से सर उठाना चाहकर करीब हुई तो क्या देखती हूं, होंठ हल रहे हैं, होंठ जंबिश ले रहे हैं। मैंने अपने रहमत वाले नबी के होंठों को देखा, वो हल रहे हैं। तो मैंने सुनना चाहा कि मेरा प्यारा बोल क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। चेहरा करीब ले जाती हूँ, कान होठों के करीब ले जाती हूँ, तो क्या सुनती हूँ, होठों से आवाज आ रही है, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती। जरा सोचो, आका कह रहे थे ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी
उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे आका ने जैसे ये कहा, जरा सोचो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की बात है, इसको याद रखो। सोचो अगर मैं बोलूं ये मेरा पोतरा है, आप बोलेंगे मौलाना अभी एक भी बाल सफेद नहीं हुआ दाढ़ी में, पोतरा कहां से आ गया? किसी को पोतरा बोलने के लिए दादा बनना जरूरी है। बगैर दादा बने के जिसको बोले पोतरा बोले तो नए मसले शुरू हो जाते हैं। किसी को नाना नवासा बोलने के लिए नाना होना, किसी को बेटा बोलने के लिए बाप होना जरूरी है। जिसको बोले उसको बेटा नहीं बोल सकते, लोग मारते पकड़ के। बात समझ में आई? अरे मेरे आका तशरीफ लाए तो क्या कह रहे थे? रब्बी हबली उम्मती, उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा था। अरे जब आप नबी नहीं थे तो उम्मत कैसे बोल सकते हैं? गुलाम अहमद कादियानी को आज पूरी दुनिया काफिर क्यों बोल रही है? क्योंकि वो जाहिल नबी नहीं है, उम्मत बोलने लगा है। जो नबी ना हो उम्मत बोले वो काफिर है। आमिना का लाल दुनिया में आया तो मेरी उम्मत बोलकर ये साबित कर दिया मैं उम्मत का नाम लेता हूं ताकि उम्मत से मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और मेरे नबी होने का ऐलान भी हो जाए। मैंने कहा एक मौलाना से, अरे तू कहां से लाया रे ये मसला? अल्लाह बोलता मैं रसूल को भेजा, नबी बोलते मैं